सभी लोगों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है अक्षय तृतीया पे, तो अगर आप रेफर करना चाहते हैं कि किस तरीके से बाइंग करें, तो वो स्पेशल वीडियो आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। आज के दिन का ही है, लेकिन आज अब बाजार की बात करेंगे कि ओवरऑल बाजार में क्या हो रहा है। एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, स्पेशली उन्होंने यहाँ पे शेयर करा है कि कमोडिटीज में जो डिमांड है, इसमें यहाँ पे फॉल जो है स्टीप आना चाहिए 25 और 26 दोनों में ही। तो यहाँ पे बहुत बड़े मूव की आप यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ना रखें। कई लोगों की क्रूड में यहाँ पे क्वेरी होती है कि क्रूड क्या बहुत बढ़ेगा यहाँ से। और जब क्रूड बहुत नहीं बढ़ेगा और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन रहेगा, तो चांदी में थोड़ा सा ठहराव रहेगा। जो कि हम यहाँ पे 2025 की शुरुआत में या 24 के अंत में कह रहे थे कि चांदी बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म करेगी, तो करेगी तो यहाँ पे, लेकिन बहुत तेज मूव तब आएगी जब ये टैरिफ का संकट जो है ना ये छटेगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको मैं शेयर करना चाहूंगी। इनफैक्ट मैं सबसे पहले वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ही शेयर करना चाहूंगी, बहुत ज्यादा नहीं, एक आर्टिकल है। उस आर्टिकल को जानना आपको जरूरी है, क्योंकि आपका पैसा लगा हुआ है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से ये वाली रिपोर्ट है, छोटा सा आर्टिकल है यहाँ पे। ये अगर आप रेफर करना चाहें, ये oilprice.com पे है, जिसको मैं रेफर करती हूँ जब मैं क्रूड और अदर कमोडिटीज को भी यहाँ पे ट्रैक करती हूँ। अब बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है अंदर जाने की, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने प्रेडिक्ट करा है ग्लोबली कमोडिटी प्राइसेस विल शार्पली फॉल इन 25 एंड 26। अब इसमें ये आपको मेटल्स, एनर्जी है, ये सॉफ्ट कमोडिटीज भी हो सकती है, लेकिन इसमें आप गोल्ड को कतई ना डालें। एनर्जी प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू सी द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिक्लाइन। अब एनर्जी प्राइसेस पे इन्होंने डिक्लाइन को यहाँ पे डीप करने की बात कही है। और उन्होंने ये कहा है द वर्ल्ड बैंक साइट्स स्पर्टरिंग ग्लोबल ग्रोथ रिस्किंग राइजिंग टैरिफ एंड ट्रेड डिसरप्शंस। अब ये चीजें हैं, ये यहाँ पे काफी ज्यादा महत्व रखती हैं। और ये जो डिक्लाइन आ रहा है, इन्होंने कहा है कि इट लुक्स लाइक द पोस्ट कोविड कमोडिटी वॉर इज ओवर, विद वर्ल्ड बैंक प्रेडिक्टिंग रादर ब्लीक एंड। अब यहाँ पे उन्होंने प्राइसेस प्लंज होने की बात भी यहाँ पे कही है। तो कितना प्लंज होने की बात कही है? उन्होंने कहा है कि 12% 2025 में एंड 5% इन 2026। तो ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल आपको 17% का जो फॉल है ये 2 साल में, आने वाले 2 साल में हम लोग देख सकते हैं कमोडिटीज प्राइसेस में। लेकिन ये एक अनुमान होता है, इसमें अगर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हो गया तो फिर आप यहाँ पे फिर से एक जो बाइंग है वो रिटर्न आता हुआ देख सकते हैं। क्योंकि बहुत ग्लूमी कभी भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कोविड से बड़ा ये संकट नहीं है। जब हमने कोविड को झेल लिया, तो हम ये भी यहाँ पे झेल सकते हैं। और आप यहाँ पे अगर देखेंगे, तो जब वापसी जब बाउंस आता है ना, तो वो भी बहुत स्ट्रांग बाउंस आता है। अब इन्होंने दूसरी रिपोर्ट निकाली है। अब मार्केट क्यों इतना ज्यादा परेशान हो रहा है, खासकर कमोडिटी का, कमोडिटी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। ये मूव रही है जब ट्रम्प यहाँ पे आए हैं, तो ये मूव रही है, गोल्ड की मूव रही है, लगातार ऊपर गया है, ये 100 दिन का है। फिर आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का इक्विटी कैसे गया, पहले तो वो डिक्लाइन आया, फिर यहाँ पे शार्प फॉल, यहाँ पे आने के बाद एक अपसाइड लेना शुरू करा है। ये मूव है आपको ब्लू कलर का जो है, ये है S&P 500 का। S&P 500 बढ़ा तो फिर गिर रहा है ये। तो इस तरीके से काफी उन्होंने पूरे वर्ल्ड को एज पे रखा हुआ है। अब इससे पता चलेगा, उन्होंने 100 दिन में 152 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स यहाँ पे दिए हैं। और उन्होंने पूरे मतलब कमोडिटी मार्केट को हिला के रखा, क्योंकि जितनी भी पॉलिसीज बन रही है कमोडिटी पे इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये आपको न्यूज थी जो मैं आपको बताना चाह रही थी। अब सीधा सीधा यहाँ पे बात करेंगे लेवल्स की, कि किस तरीके के लेवल्स के साथ यहाँ पे काम किया जा सकता है। आज के दिन में सिल्वर में गिरावट ज्यादा है और गोल्ड में गिरावट कम है। अब देखते हैं कि ट्रेडिंग लेवल्स यहाँ पे क्या हो सकता है। तो इंटरनेशनल मार्केट में, अच्छा चार्ट में नहीं दिखा सकती हूँ आपको, मैंने बताया है कि सेबी के रूल्स हैं, तो अभी वो दिखाना हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। डाउजोन्स जो है वो भी बढ़ा हुआ है, S&P भी यहाँ पे बढ़ा हुआ है, विक्स लोअर साइड है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जब विक्स लोअर साइड रहेगा, गोल्ड में एक प्रेशर जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी गोल्ड यहाँ पे आपको $3300 से ऊपर बना हुआ। और इस तरीके की न्यूज आएगी, अगर वर्ल्ड बैंक ये सब न्यूज लाने लगेगा। मैंने आपको 2 महीने पहले आगाह किया था कि अब वर्ल्ड बैंक यहाँ पे डी ग्रोथ का, अभी तो वर्ल्ड बैंक आया है, फिर IMF आएगा, फिर ADB आएगा, फिर JP मॉर्गन आएंगे, गोल्डमैन सैक्स आएंगे, अब सब यहाँ पे GDP का डाउनवर्ड रिवीजन करेंगे। अलग अलग इकोनॉमी का भी और ग्लोबल इकोनॉमी का भी इसका इम्पैक्ट आपको मिलेगा। तो सबसे ज्यादा बात यहाँ पे ये है कि अभी भी अब बहुत ज्यादा बेयरिश आप गोल्ड में ना हो कि गोल्ड बहुत ज्यादा टूट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसकी वजह से ही यहाँ पे आप देखिए $3500 लगाने के बाद भी गोल्ड अभी $33 $100 से ऊपर स्टेबल है। जबकि मुझे लग रहा है कि अगर ये फॉल आता है तो $3250 के करीब गोल्ड का जो फॉल है वो डीप हो सकता है। लेकिन अभी ये फॉल फिलहाल फिलहाल दिख नहीं रहा, तो सबसे पहले हम 3285 को ही यहाँ पे टारगेट करेंगे। देन वी विल टारगेट ऑन लोअर साइड।
अब यहाँ पे अपने बाजार की बात की जाए, अपना बाजार जो है अगेन यहाँ पे 350 रुपीज से डाउन है और करंट मार्केट प्राइस है 95,243 के करीब का। हमारा टारगेट यहाँ पे सेम रहेगा, जिसके साथ मैं अभी बिल्कुल स्टेक हूँ कि 94,275, 94,275 आएगा, तभी जाके हम 93,500 का लेवल्स देख सकते हो। तो वेट फॉर दिस लेवल 94,300 इनफैक्ट मान के चलिए। आज सिल्वर में भी गिरावट है, आज की सिल्वर में गिरावट जो है वो गोल्ड से तेज है, इसको बिल्कुल ध्यान में रख के आप काम करेंगे। और आपको पता भी होगा कि सिल्वर में बढ़त भी आई थी गोल्ड से ज्यादा, तो थोड़ा सा ये रेशियो नॉर्मलाइज हो रहा है। 32.62 तक नीचे की तरफ अगर आता है तो हमारा बाजार जो है, जो कि 97,000 के करीब है, ये एक गैप फिल कर सकता है प्रीवियस कैंडल का, उससे पहले वाले कैंडल का। तो नीचे कहाँ तक आ सकता है? नीचे 96,500 के करीब आ सकता है। और अप साइड हमारा फिर से 98,000 का रेजिस्टेंस रहेगा। तो क्लैरिटी दोनों में है, दोनों में डाउन साइड है। गोल्ड का लेवल मैंने बता दिया है, इसका सपोर्ट आपको बन रहा है, मैंने ये भी आपको क्लियर कर दिया है, क्योंकि काफी सारी क्वेरीज आती हैं। बहुत क्लैरिटी के साथ बोलने की मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि कॉल्स मैं यहाँ नहीं दे सकती सेबी की वजह से। 96,500 के करीब एक सपोर्ट जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे खास बात है क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल में अब जिस तरीके से यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई, उन्होंने खासकर एनर्जी काउंटर को काफी ज्यादा यहाँ पे टारगेट करा है। तो उन्होंने टारगेट किया, तो उसका परिणाम यहाँ पे क्या होगा, न्यूज से कैसे मार्केट चलती है ये आपको देखना चाहिए। अब यहाँ पे इसने $60 का जो लेवल है साइकोलॉजिकल, वो तोड़ दिया है। $55 की तैयारी आपको करनी होगी। और $55 हमारे मार्केट में कहाँ पे आ सकता है? तो मुझे लग रहा है 4750 से 4800 वाला जो रेंज है, अगेन वो मार्केट धीरे धीरे करके टेस्ट कर सकती है। और कल 1 मई की छुट्टी है, तो बिल्कुल ध्यान से ट्रेडिंग करिएगा। नेचुरल गैस रेंज में है, नेचुरल गैस हमारे मार्केट में भी रेंज में रह सकता है, 288 के करीब है। और कल जो हाई लगा था वहां पे जा सकता है, कल का हाई है 295 के करीब का। जबकि इसका जो सपोर्ट रहेगा वो 270, 278, 279 के करीब का रहेगा। काफी ज्यादा यहाँ पे मुश्किलें आ रही हैं बेस मेटल काउंटर में। बेस मेटल काउंटर अपना चलेगा तो धीरे धीरे ही चलेगा। आज के दिन थोड़ा सा डाउन साइड इनफैक्ट आ सकता है, 248 के करीब आ सकती है प्राइसेस नीचे। एल्यूमिनियम बिल्कुल रेंज में है, लेकिन अपसाइड आता है तो अगेन 240 का एक आएगा ऊपर की तरफ, नीचे 233 के करीब का। और आज कॉपर में थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन कॉपर में गिरावट है, लेकिन मैं आपको एक बुलिश न्यूज इसके बारे में देना चाहूंगी। कॉपर में बिल्कुल मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी ताकि आप इसको देख पाए। न्यूज तो मैं एटलीस्ट आपको दिखा सकती हूँ। शंघाई में जो स्टॉक्स है, शंघाई में स्टॉक्स जो है जो वो डिक्लाइन होने वाला है, और ये शार्प ड्रॉप है, और ये कह रहे हैं कि ये प्राइस को ऊपर की साइड ले जा सकता है। तो शंघाई जो है चाइना की मार्केट, आप जान सकते हैं चाइना में अगर यहाँ पे स्टॉक डिप्लेट हो रहा है, इसका इम्पैक्ट जो है वो पूरे पूरे मतलब पूरे पूरे कॉपर पे यहाँ पे आएगा। और इन्वेंट्रीज के बारे में कह रहे हैं कि 32% यहाँ पे डाउन हुई है सिर्फ एक हफ्ते में, और ये कह रहे हैं कि स्टीपेस्ट परसेंटेज डिक्लाइन ऑन रिकॉर्ड है। तो अभी तक का जो 32% डिक्लाइन हुआ इन्वेंट्री में, वो स्टीपेस्ट है। इस बात को आप जरूर ध्यान में रखिएगा और इसके अकॉर्डिंग ट्रेड करिएगा। तो हम कॉपर में बहुत ज्यादा स्टीप डाउनफॉल का उम्मीद नहीं कर सकते हैं। प्राइस नीचे आ रहा है, ट्रेंड के साथ चलिए, लेकिन बहुत ज्यादा बेरिश नहीं होंगे। अब बात रही यहाँ पे अपना एग्री काउंटर का, तो एग्री काउंटर में मुझे लग रहा है, 1 मिनट में निकाल लूं। एग्री काउंटर में अभी जीरा नीचे की तरफ जा रहा है, थोड़ा सा रिवर्स हुआ है यहाँ से, तो ऊपर की तरफ आता भी है। तो हम 22,200 का लेके चलेंगे और नीचे 21,600 का। और अब आज यहाँ पे टर्मरिक में भी यहाँ पे एक उछाल देखने को मिल रहा है, तो इसमें 14,000 मान के चलिए अपसाइड, नीचे 13,750। कभी कभी क्या होता है ना कि ये बिल्कुल अपसाइड दिखा के और एंड करता है करेक्शन के साथ। और आज के दिन में धनिया जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ ही रहेगा, 7400 को ब्रीच करके 7380 तक आ सकता है। कैस्टर सीड में मुझे लग रहा है कि एक बेरिश ट्रेंड हो सकता है। अगर ये 6248 को तोड़ता है तब हम ज्यादा फॉल आता हुआ देख सकते हैं, और वो कहाँ तक होगा, 6224 तक। और अपसाइड यहाँ पे केप्ड हो सकता है, रेजिस्टेंस है 6288 का। प्लीज ये लेवल्स को जरूर रेफर करिएगा। वॉर काउंटर अभी थोड़ा सा साइकोलॉजिकल, कुछ कमेंट्स यहाँ पे आए हैं कि मैंने वॉर पे एक स्पेशल वीडियो बनाया था कि बहुत ज्यादा बॉर्डर एरिया में इम्पैक्ट नहीं है। आप जो बॉर्डर एरिया में रहे प्लीज यहाँ पे बोले, क्योंकि बॉर्डर एरिया में ही मेरी बात हुई थी। बड़े मतलब की पीपल हैं इस इंडस्ट्री के, और इसका जो व्यापार इमीडिएट कभी भी नहीं आता है इम्पैक्ट, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जरूर यहाँ पे आता है। अब टैरिफ पे इतना ज्यादा मार्केट क्रैश हो गया, लेकिन एक्चुअल इम्पैक्ट अभी आना शुरू नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल से आज के दिन में अगर थोड़ा सा रिकवर मार्केट होता भी है तो 5050 अपसाइड रहेगा, नीचे की तरफ 4980 तक रह सकता है। ग्वारसीड में ग्वारगम ने नया लेवल तोड़ा है, तो
मैं यहाँ पे इसमें बुलिश बिल्कुल वो नहीं दूँगी। मुझे लग रहा है कि नीचे की तरफ 93.80 के करीब ग्वार गम आ सकता है। तो अनदर राउंड ऑफ सेलिंग आपको ग्वार काउंटर में रहेगा और इसको आत्मसात करके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये काउंटर उठ नहीं रहा है, कैरी फॉरवर्ड बहुत किसान भाई हैं जो बोलते हैं कि कब काफ़ी कम है, लेकिन ये साथ नहीं दे रहा। और कोकोड में भी मुझे लग रहा है कि 2890 तक प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये आज का अपडेट था। मैंने आपको डेटा नहीं बताया है, डेटा मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि क्या-क्या डेटा आज यहाँ पे शेड्यूल है। तो मेरे ख्याल से आज है बुधवार का दिन, और चाइना का मैन्युफैक्चरिंग डेटा जो है वो यहाँ पे खराब आया है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इसका भी इम्पैक्ट बेस मेटल्स और क्रूड पे आया है, ये आप जानते हैं। तो पहले ही ये वीक था, उससे ज़्यादा खराब डेटा आया है। जीडीपी जर्मनी का है, ये 1:30 बजे के करीब आएगा, ये बढ़िया आएगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम यूएस का डेटा देखें तो आप ध्यान में रखिएगा, जिसकी वजह से चाइना का डेटा खराब आना और अगर जीडीपी खराब आएगा, इसकी वजह से सिल्वर में गिरावट ज़्यादा है। तो 2.4% एक्सपेक्टेड था, पहले था प्रीवियस, आज बहुत कम एक्सपेक्टेशन है। शिकागो पीएमआई भी डाउन है, और पीसीआई पीसी प्राइस इंडेक्स भी यहाँ पे डाउन है। तो आज का दिन बेयरिश है। गोल्ड हो सकता है इवनिंग में एक अपसाइड ले, और सिल्वर में जो अभी डाउन साइड है ये कंटिन्यू हो सकता है। संभल के ट्रेड करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, इसकी रीच बढ़ाइएगा, और कमेंट्स का मैं कोशिश करूंगी कि मैं यहाँ पे जवाब दूं। थैंक यू।